नाभि को जड़ समझिए कि जितना जड़ छुपा हुआ रहेगा महिलाएं उतनी सुरक्षित रहेंगी। अब ऐसे हालात में उन्होंने पहनावों को लेकर, महिलाओं को लेकर के तंज कसा है कि भैया असली फसाद की जड़ ये पहनावा हो गया है जो आजकल के पहनावे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे कथावाचक जी को, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, किस तरीके का बयान है? आपने तो उनके नाम के साथ लगाया कथावाचक जी, मैं कहूँगा कथावाचक घटिया जी, घटिया, नालायक, झूठा, फ्रॉड। ये वही प्रदीप मिश्रा जिसने अभी 1-2 साल पहले एक ट्रेंड चलाया था कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फेल होता है और वो ढंग से मार्क्स नहीं लेके आ पाता, तो एक पान का पत्ता ले जाके और शिवलिंग पे चिपका दीजिए, आपका बच्चा पेपर में बहुत बढ़िया करके आएगा। जो उसने याद करा होगा वही आएगा। अभी और सुनते जाए, बहुत ही मजा आने वाला ही आएगा भाई। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने 40 क्वेश्चन अलग अलग याद कर लिए। अब वो 40 क्वेश्चन कभी पेपर में आपने देखे हैं? पेपर में 5 आते हैं, 10 आते हैं, उसमें भी ऑप्शन होते हैं, चॉइस होती है। उसने ये बात, और ये इसका खुद का अपना बच्चा जो है 8वीं में फेल हो गया था, ये आज डायरेक्शन देने चला है कि महिला को क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। अगर मुझे उन्हें कहा कि नाभि होनी चाहिए, इसने कभी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी। दुर्गा सप्तशती में माता का जो श्रृंगार का जो वर्णन करा गया है उसमें बोला गया है त्रिभुली से भूषित सूक्ष्म उदर, त्रिभुली इसको कहा जाता है संस्कृत में, त्रिभुली से भूषित सूक्ष्म उदर, यानी उसमें माता की नाभि का भी वर्णन करा गया है। और कमलनाल जो है हमारी विष्णु जी की कमलनाल से नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो नाभि की अगर आप महिमा देखेंगे तो आपको लगातार हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में मिल जाएगी। आप किसी भी देवी का हमारी चित्र उठा के देख लीजिए, हर देवी के जो है आराम से उनका जो है पूरा इतना बढ़िया सौंदर्यात्मक वर्णन किया जाता है कि जिसमें उनका नक्शिक वर्णन होता है और नाभि दिख रही होती है। तो आज आप देवियों पे भी उंगली उठाएंगे। और चलो ये तो बात एक अलग हो गई, जिन महिलाओं ने सूट पहन रखे होते हैं उनके साथ बलात्कार क्यों होता है भाई? जो छोटी छोटी बच्चियां जो अपने सूट पहन के जा रही होती है, बच्चे अपने पैंट कमीजें पहन के जा रही होती है, उनके साथ बलात्कार क्यों होता है? बरेली में 2 महिलाएं जो है पिछले साल उसमें जन्माष्टमी से पहले, जब हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था इतनी उत्तम है कि रात के 12 बजे भी अकेली लड़की स्कूटी पे गहने पहनकर निकल सकती है। 2 लड़कियां उनकी बात को सच मानते हुए जो है जन्माष्टमी का मेला देखने चली। दोनों ने सूट पहने हुए थे, सूट की बाजू यहाँ तक होती है, पूरा सूट का शरीर को कवर करता है। अगले दिन दोनों की लाश पेड़ पे टंगी हुई मिली थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो कौन सी नाभि दिखा रही थी? ये इस तरह के घटिया लोग हैं, घटिया बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ऐसी घटिया बातें करके सिर्फ चर्चा में आना चाहते हैं। इनका सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि चर्चा में किस तरह से आ जाए। जैसे कभी हमारा एक फेकेंद्र शास्त्री है, मेरा प्रभु मेरा श्री हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, और क्यों नहीं बताता तू अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके कि जिन आतंकवादियों को पूरा देश ढूंढ रहा है वो आतंकवादी कहां छुपे हुए हैं? लगा अपना ध्यान, ले हनुमान जी से पूरे संपर्क कर, बता के कौन सी घाटी में, किस जगह पे, कौन से मकान में छुपे बैठे हैं, कहां है तुम्हारी सार। और यही प्रदीप मिश्रा कहता है कि जी एक बार इसने भी ऐसी मध्य प्रदेश में भीड़ लगवा दी थी कि ये जल पीने से सारे तमाम रोग दूर हो जाएंगे। तो भैया यही जल देता रहेगा तो एम्स में और अपने सफदरजंग में और तमाम देश के हॉस्पिटल्स में ताला लगवा दीजिए। ऐसे घटिया लोग हैं, इनके बयानों को सिरे से खारिज करना चाहिए। इन लोगों के बारे में तो बात करके हम इन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे हैं। इन लोगों का कोई दिमाग नहीं। 80-80 साल की जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। 2-2 साल की दूध मुही बच्ची, 6-6 महीने की दूध मुही बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। तो बलात्कार करने वाले क्या वो उसका नाभि देख रहे हैं? उनकी तो मानसिकता भाई खराब है, तो खराब ही रहेगी। सीधी सी बात है। हमारा सबसे बढ़िया शानदार पहनावा माना जाता है साड़ी, साड़ी माना जाता है महिलाओं का सबसे सर्वोपरि परिधान माना जाता है। तो जब साड़ी का लपेटा लिया जाता है तो साड़ी में क्या नहीं दिखती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं नहीं। अगर मन में आपका सही है तो आपको कहीं कोई अश्लीलता नजर ही नहीं आएगी, लेकिन आपका मन गंदा है तो आपको भरे पूरे कपड़ों में भी आपको अश्लीलता दिखेगी। बिल्कुल बात सही है शर्मा जी। कौन कौन शर्मा जी की बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।